अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसकी सीधी असर सूरत शहर के डायमंड और ज्वेलरी उद्योग पे दिखने मिलेंगी। तो अपने साथ जो डायमंड अग्रणी है दिनेश भाई नावड़े, उसके साथ बात करते हैं, क्योंकि सीधी असर जो टैरिफ की सूरत शहर में ज़्यादा होने वाली है। दिनेश भाई, किस तरीके से टैरिफ की असर सूरत शहर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया की बात की जाए तो जो डायमंड उद्योग है तो सूरत शहर में से निकलता है। पूरे विश्व के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और ख़ास करके नेचुरल डायमंड से कट एंड पॉलिश की कारोबार की हम बात करें तो विश्व के अंदर 10 डायमंड से 9 डायमंड कट एंड पॉलिश सूरत शहर के अंदर होता है। और इसके साथ बहुत से सारे रत्नकला का बाकी के रिलेटेड जो ब्रोकर्स है, छोटे छोटे व्यापारी है, कम से कम 10 से 15 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आज हम देखें तो कोविड-19 के बाद जिस तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट हमारा डाउन फ्लो हो रहा था, लास्ट 5 साल से कंटिन्यूटी जो हमारा एक्सपोर्ट $43 बिलियन था वो घट के आज 23-24 बिलियन तक तो आ गया था। ऐसे ही वर्ल्ड वाइज हम कैलकुलेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का मार्केट है तो ये अमेरिका है। $89 बिलियन का मार्केट है। ये $89 बिलियन के मार्केट के साथ हम कंपैरिजन करें तो भारत का 2024-25 का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 13.30 बिलियन का, એટલે 1.33 ट्रिलियन का हमारा कारोबार है। वो इस कारोबार के हम कंपैरिजन करें तो आज 4.8 बिलियन का मेरा डायरेक्ट अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये 50% टैरिफ के कारण चौकस मैं मानता हूँ कि डायमंड इंडस्ट्री पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगी वो रत्न कलाकार को इफेक्ट आएगी। ये 50% टैरिफ के कारण अभी जो हमारा कारोबार अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं उसके अंदर 35 से 40% का रेशियो है। इसमें चौकस गिरावट आ सकती है और वो गिरावट डायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्री पे पड़ने वाली है। दूसरी हम बात करें कि इसके साथ जो रत्न कलाकार जुड़े हुए हैं वो भी इफेक्टेड होंगे, कारण कि उसको काम मिलना भी बहुत कम हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका ये शस्त्र उगाम रहा है वो एकदम सराहर झूठ बात है। हम मानते हैं कि बाकी के जो प्रोडक्ट है ये रॉ मटेरियल भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि जो इंपोर्ट करे वहाँ कोई अमेरिका का बैन नहीं है। भारत का सिर्फ जो काम है वो कट एंड पॉलिश और लेबर ओरिएंटेड काम है कि जिसके साथ लाखों रत्न कलाकार जुड़े हुए हैं। आज अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का 100% उल्लंघन हो रहा है। भारत इसमें कोई मुनाफा भी नहीं कमा रहा है। शायद आज वो डीजल पेट्रोल की बात करें कि मुनाफा कमा रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन कट एंड पॉलिश के अंदर कोई भी प्रकार का भारत मुनाफा नहीं करे तो ये इफेक्ट आने वाली है और साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे, शायद कुछ पॉजिटिव रास्ता मिल जाए। सर, सरकार से क्या विनती रहेगी, सरकार इसमें किस तरीके से व्यापारियों को मदद करे, क्योंकि अब दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहते हो जो व्यापारी, तो उसके साथ सरकार किस तरीके से आगे आए? सरकार ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है बनाने का। पहले हमने यूए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बाद में हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि जो ये कंट्री के अंदर हम अपना जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर का कारोबार बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार अभी भी इस अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो अमेरिका के अंदर लॉस हो रहा है शायद उसमें कुछ कट ऑफ कर सके। दूसरी बात यह कि जो रशिया के साथ, चाइना के साथ अभी जो रिलेशन पॉजिटिव हो रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम भारत के लिए हमारा मार्केट ओपन कर देंगे, शायद ये ओपन हो जाता है मार्केट तो मेरा मानना है कि इफेक्ट बहुत कम हो जाएगी। जिस तरीके से कि डायमंड व्यापारी दिनेश भाई है जो बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगा है उसकी सीधी असर जो सूरत और अलग अलग राज्यों में जो दिखने मिल रही है, पर साथ में जिस तरीके से सरकार, भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार अलग अलग कंट्री के साथ जो रिश्ता बनाने का जो प्रयास कर रही है, यहाँ के व्यापारियों और अलग अलग कंट्री में जो व्यापार कर सके इसकी जो प्रयास कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा असर दिखने नहीं मिलेगी। कैमरामैन संजय चंद्रकर के साथ बलदू सुतार, TV9 सूरत। अमेरिका ने टैरिफ भारत पे लगाया है, उसके चलते उसकी सीधी असर भारत में तो कई राज्यों में दिख रही है, पर उसकी सीधी असर गुजरात के सूरत शहर में दिखने मिल रही है, क्योंकि सूरत में 2 उद्योग, बड़े उद्योग है, एक डायमंड उद्योग, ज्वेलरी उद्योग और साथ में
टेक्सटाइल उद्योग, लाखों कारीगर जो डायमंड उद्योग के साथ संकड़ गए हैं और उसकी सीधी असर होने वाली है। तो अपने जो डायमंड वर्कर के यूनियन है उनके साथ बात करते हैं। टैरिफ अमेरिका लगा रही है तो किस तरीके से सूरत में सीधी असर डायमंड के वर्करों पर गिरेगी? ऑलरेडी 2 साल से तो मंदी चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी देश ने अगर टैरिफ लगाया तो उसकी सीधी असर सूरत में होगी। सूरत के 2 मजबूत स्तंभ है, एक टेक्सटाइल और एक डायमंड्स। जो ये डायमंड इंडस्ट्री पर अगर आज से टैरिफ लगा, अगर इसमें सुधार नहीं है तो डायमंड इंडस्ट्री 30 से 35% पर ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। उसके कारण जो मार्केट में जो भी कपड़ा है, जो भी डायमंड है, वो अगर सेल होगा तो वो महंगा होगा अमेरिका की मार्केट में। अगर महंगा होगा तो वो खरीदार कम हो जाएंगे। अगर खरीदार कम हो गए तो यहाँ का प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होने के कारण हमारे कामदारों को काम भी कम मिलेगा। तो जॉबलेस, बेरोजगारी बढ़ने की पूरी शक्यता है इसमें। फिर हमारे कारीगर के साथ जो वहाँ पे दूध की डेयरी चल रही हो, करियाना चल रहे हो, जिस कारखाने की एरिया में चा की लारी हो, नाश्ते की लारी हो, उस पर भी असर होगा। अगर कारीगर को काम नहीं मिलेगा, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसका धंधा भी नहीं चलेगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो आप दूसरी चीज़ वस्तुओं खरीदने में जाओगे तो वो भी आपको तकलीफ होगी। तो ये सब तरीके से सीधी असर सूरत में डायमंड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है। तो सरकार को इसमें फॉरेन पॉलिसी मजबूत करनी चाहिए और फॉरेन पॉलिसी के बावजूद दूसरी कंट्रियों में, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में हमारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना चाहिए। और डायमंड इंडस्ट्री तो रत्न कलाकार को बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक अच्छी पॉलिसी बनाए और रत्न कलाकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हीरा उद्योग और कारीगर वर्कर को मदद कीजिए। सूरत की बात की जाए तो सूरत में करीबन कितने कारीगर अभी काम करते होंगे, उसकी सीधी असर किस तरीके से कारीगरों को सामने आएगी? सूरत की अगर बात करें तो 7.5 से 10 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। गुजरात की बात करें तो 25 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी है, अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं होगा अमेरिका में, तो यहाँ के व्यापारी प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो कारीगरों को काम भी कम मिलेगा। कारीगरों को काम कम मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे सौराष्ट्र में भी वर्कर बहुत इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो सौराष्ट्र में भी ये सीधा असर होगा। अभी तक कह दिया है कि जब तक हम ना बोले तब तक आप धीरे धीरे चलाइए। लेकिन वर्करों को अगर काम ही नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस पर इंटरफियर करना चाहिए। अमेरिका ने भारत पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया है उसकी सीधी असर सूरत के कई व्यापारों पर दिखने वाली है। तो सूरत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला है, उनके से सीधी बात करते हैं। अशोक जी, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है तो सूरत में कौन से उद्योग पर सीधी असर पड़ेगी, कितनी व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात जो हमारे टैरिफ लगने से जो सूरत को तकलीफ होने वाला है, सब बड़ा नुकसान होने वाला है तो डायमंड इंडस्ट्रीज को है, क्योंकि लाखों लोग उसके साथ भी जुड़े और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो 10 डायमंड बनते हैं उसमें 9 डायमंड सूरत में बनता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ा मार्केट डायमंड का और ज्वेलरी का यूएस है, और यूएस से ये टैरिफ का जो 50% टैरिफ लगाई तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होने वाला है। खास करके सबसे बड़ा है डायमंड में। सेकंड थिंग कि ज्वेलरी में भी इतना ही असर होने वाला है। तो ये डायमंड की बात करूं और टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल में कम से कम यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है फैब्रिक्स के लिए, और फैब्रिक्स 12,000 करोड़ से आजू बाजू हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो उसमें भी हमको मतलब सूरत को सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर सफ़र करना है देश में साउथ को, तिरुपुर को, क्योंकि वहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा कोई सफ़र करेगा और नुकसान का भुगतना पड़ेगा तो तिरुपुर को ज़्यादा है, क्योंकि आज से ही उसका फैक्ट्री 50% बंद हो गई है, जहां बड़ी मात्रा में रोजगारी, जैसे कि सूरत टेक्सटाइल में हब साइना के बाद सबसे बड़ी रोजगारी देने वाला जो कोई खेती फार्मर के बाद है तो सूरत है। और सूरत को प्रॉब्लम होना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तिरुपुर को, गारमेंट वाले को होना है, उसके बाद में कॉटन और दूसरे फैब्रिक्स को होना है, टेक्निकल टेक्सटाइल को, यान को भी होना है। तो कहने का मतलब कि ये जो भी टैरिफ की वजह से देश को नुकसान होना है, लेकिन आज एक उम्मीद हमारे पास है कि एक मजबूत हाथों में देश है, माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, ये हम मानते हैं और हमको भरोसा भी।
अशोक जी, किस तरीके से व्यापारियों की बात सुनी जाएगी और किस तरीके से सरकार के सामने उन दूसरे देशों में वो व्यापार कर सके तो रजूआत की जाएगी, किस तरीके से रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि टैरिफ 50% है तो असर व्यापारी को होने वाली है। खास करके अभी से माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब ने यूके के साथ करार किया हुआ है और ओमान के साथ किया है, अबू धाबी के साथ, दुबई, अरब कंट्री और अफ्रीका। तो मैं मानता हूं कि फैब्रिक्स को तो रास्ता मिल जाएगा, लेकिन डायमंड वाले को वहां जाके कोई रोड शो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी जो प्रोडक्ट है, खास करके डायमंड और ज्वेलरी, उसके ऊपर सीधा असर ये टैरिफ का है। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरा रास्ता, दूसरे देशों के साथ बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा पेन कम हो सकता है। अन्यथा इसके लिए सरकार को चिंतित रहना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगारी टेक्सटाइल भी देता है और डायमंड भी देता है, लेकिन टेक्सटाइल है जो सबसे ज्यादा रोजगारी देता है पूरे देश में। तो आज सेकंड लार्जेस्ट कृषि का प्रोडक्शन है तो सूरत का है, क्योंकि चाइना से दूसरा नंबर कोई प्रोडक्शन में आता है तो भारत में सूरत है, 6 करोड़ मीटर का पर डे का प्रोडक्शन ओनली फॉर सूरत का है। तो इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। जिस तरीके अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की बात की थी, आखिर में अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगाया है उसकी सीधी असर भारत में तो दिख रही है, पर लेकिन भारत के गुजरात के सूरत शहर में पूरी तरह से दिखने मिल रही है, क्योंकि सूरत में करीबन 2 उद्योग बड़े हैं, उसमें एक डायमंड, ज्वेलरी और कापड़ उद्योग, उसमें सीधी व्यापारियों को असर होने वाली है। तो अपने साथ जो व्यापारी है, कापड़ व्यापारी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है उसकी कापड़ में करोड़ों रुपए की असर होने वाली है। यहाँ के व्यापारी से बात करते हैं। रंगनाथ जी, बताइए किस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है? अभी भारत में तो असर होने वाली है, लेकिन सीधी असर सूरत में गिर रही है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह दोहरा मापदंड अपनाया है अन्य कंट्री के साथ, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश या पाकिस्तान, उनके साथ टैरिफ है 19 या 20%, और इंडिया पे इसका डायरेक्ट आज से असर हो गया 50%। पहले 25 लगाए, अतिरिक्त 25 मतलब 50%। इससे हमारे उद्योगों की कमर टूट जाएगी। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो यूएस की जो लाइफलाइन है, फार्मा, आईटी या इलेक्ट्रिकल, उस पर तो नहीं लगाया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको जीवन जरूरियात की जरूरत है। लेकिन जो मेन है उसने लगाया टेक्सटाइल है, हमारा डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी है और लेदर उद्योग है। तो सूरत के अगर 2 उद्योग की बात करूं तो सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल और डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी। तो इस पर इसका सीधा असर होगा। और मैं आपको टेक्सटाइल की बात बताऊं, टेक्सटाइल एमएसएमई सेक्टर्स ज़्यादा है और उनकी पाइपलाइन में माल है, उनकी लाइफलाइन से जुड़ा हुआ काम है, और वो एक्सपोर्ट अगर बंद होता है, क्योंकि 50% बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे फाइट में फिर बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना ये सब है, तो हमारा कपड़ा है वो बहुत कम बिकेगा या इतना महंगा हो जाएगा तो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस वजह से यहाँ वाले जो उद्यमी हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने तैयारियाँ करके रखी है, उनका माल नहीं जाएगा, दिवाली पे उनका क्राइसिस आ जाएगी, उनको मनी क्राइसिस हो जाएगी, अपने कारीगरों को पगार चुकाने के लिए उनको तकलीफ आएगी, बेरोजगारी होगी। तो ये चीज़ है। अब इसमें तकलीफ क्या आ रही है कि ये सरकार भी समझ रही है, ऐसा नहीं है। वो डायमंड ज्वेलरी की बात करें और उनका तो पूरा डिपेंडेड है, यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेड है वो। तो इसके सरकार को ये करना पड़ेगा कि इन इंडस्ट्री को उन्हें सब्सिडी देना पड़ेगा, उन्हें प्रमोट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे तो ये लगता है कि ये इंडस्ट्री चरमरा जाएगी, इसमें काफ़ी बेरोजगारी हो जाएगी। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी कंट्री हो, वहाँ माल जाता हो, उसमें सीधी जो रॉ मटेरियल है वो सूरत में बनता रहता है। कापड़ की बात की जाए तो देखिए, आपको 2 बात बताऊँ, सूरत मेन टेक्सटाइल सिटी एंड डायमंड सिटी है। सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड अगर दोनों डिस्टर्ब होते हैं तो सूरत की लाइफलाइन का 70-75% व्यापार डिस्टर्ब हो गया। आप समझो, डोमेस्टिक व्यापार की हम बात करें, सालाना 110 करोड़ का व्यापार करते हैं, वो अपनी जगह है, त्यौहार है, वो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेड है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, कई ऐसे हमारे देश में यहाँ पे कई राज्य है जहाँ पे हमारा फैब्रिक ज़्यादा है, जो कपड़ा ज़्यादा है, वो 70 से 75% कपड़ा जो जाता है, चाहे वो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाओ, वहाँ से गारमेंट बन के जाता है। लेकिन फैब्रिक तो सूरत का जाता है, तो इफेक्टेड तो सूरत ही होगा। तो 70-75% एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इंडस्ट्री इफेक्टेड होगी, वो टेक्सटाइल होगी, उसके साथ में डायमंड होगी। अभी माना सकता है कि ये अभी टेक्सटाइल ठप हो गया है।
टैरिफ लगाने के लिए? देखिए, एक्सपोर्ट के हिसाब से तो टेक्सटाइल ठप हो जाएगा, क्योंकि 150% ये टैरिफ है। ये इतना दोहरा मापदंड है कि अन्य देश है वो आगे आ जाएंगे तो कपड़ा नहीं बिकेगा। डोमेस्टिक में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेस्टिक व्यापार में तो सामने सीजन है उसके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट का जो काम है वो रुक जाएगा। जो माल दिल्ली, नोएडा, जिन भी गारमेंट सेक्टर को गया है, मुंबई वगैरह, उनका भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उनका माल 50% टैरिफ से उनका माल नहीं बिकेगा। तो उनकी पाइपलाइन में माल पड़ा है, इधर पाइपलाइन में माल पड़ा है, कारीगर को पगार चुकाना है, सामने दीपावली है, तो मनी क्राइसिस और बेरोजगारी की कितनी असर हो सकती है, कितना आंकड़ा जा सकता है जो मामला है, जो धंधा है ठप होने के लिए? देखिए, इसमें आंकड़ा अभी फिलहाल तो वर्तमान में नहीं बता पाएंगे, कारण कि डोमेस्टिक सेल अभी चरम पे है, क्योंकि त्योहार ही त्योहार है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके बाद छठ पूजा। तो लेकिन एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो जरूर ठप होगा। एक्सपोर्ट में दो तरह का है, एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, एक फैब्रिक जाता है अन्य राज्यों में, वहाँ से गारमेंट बन के जाता है। तो ये आंकड़ा है वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। दूसरे व्यापारी है, किस तरीके से देख रहे हो टैरिफ अभी, तो मार्केट में कैसी असर दिखेंगी, सरकार को अब क्या विनंती है आपकी? तो जैसे हम लोग डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, तो अगर एक कस्टमर नाराज़ हो जाए तो हमको कस्टमर तो ढूंढने पड़ते हैं, व्यापारी को काम करते रहना पड़ता है, वो अपना स्टॉक बनाता है, उसको बेचना ही है। तो अब सब 143 की कंट्री के अपना दुनिया है पूरा, तो अपन देखते यूएस पे जो टैरिफ लगाया है, तो सरकार से एक विनती है कि अपन को दूसरे जो अन्य देश है वहाँ पे सहायता दे कि हम एग्जीबिशंस लगाएं, वहाँ पे हम हमारा कपड़ा वहाँ पे प्रेजेंट करें कि हम ये बना रही है फैब्रिक। जितना वहाँ से व्यापार होता था उतना ही व्यापार का हम दूसरे देशों के साथ हम टाई अप करें, भले साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, दुबई साइड हो, जो भी कंट्रीज़ हो, वहाँ पे हमारा एग्जीबिशंस लगे ताकि हम प्रमोट कर सके कि हम कितने आगे हैं, कितने अव्वल दर्जे से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे जितना भी यूएस का नुकसान होगा हम वहाँ से भरपाई कर ही लेंगे कैसे भी। तो हम सरकार से चाहते हैं हमको वो प्रमोशन मिले, उसमें सहायता मिले कि तुम हमको सब्सिडी दे जाए कि हमको और प्रमोशन के हम एग्जीबिशंस लगाओ। जैसे इंडिया में लगता है सूरत ड्रीम्स अभी जो लगा, तो ऐसे एग्जीबिशन और फॉरेन कंट्रीज़ में लगे जहाँ पे सूरत स्पेसिफिक एक काउंटर भी लगे, तो हम पूरा सूरत के हिसाब से 10 व्यापारी 20 व्यापारी जाके सूरत को रिप्रेजेंट करें। तो उससे हमको लगता है कि जो भी यूएस से अगर भरपाई, तो आगे हमको यूएस से कभी डर नहीं रहेगा। हमारे पास एक नया कस्टमर हम रेडी करेंगे। बिजनेस वही है जहाँ पे तकलीफ आती है, बट तकलीफ से निकलने वाला ही बिजनेसमैन होता है वो। तो ये हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसी सहायता मिले तो हमको वो बहुत लाभदायक रहेगी आगे। तो अभी टैरिफ लगा गया है, तो अभी तो मार्केट थोड़ा ठप हो गया है, तो उसकी असर तो दिखेगी। शॉर्ट टर्म असर तो रहेगा ही वो, कि अभी जिन्होंने भी स्टॉक किया है, क्योंकि आगे देखे तो सभी पूरे देश भर में सब जगह त्यौहार का माहौल रहता है कि क्रिसमस आएगा। जैसे हर देश में अभी त्यौहार का माहौल चालू हो जाता है, घूमने फिरने का समय अभी से सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो दिक्कत आएगी, शॉर्ट टर्म दिक्कत आएगी, बट उसको जितना जल्दी भरपाई कर ले कि जैसे अभी लोहा गर्म है, तो अभी के अभी हम जितना महीना 2 महीना में जितनी जल्दी हम एग्जीबिशंस लगाए, जितनी जल्दी हम अपना प्रदर्शन दिखाएं, तो हमको आगे सहायता भी मिल सकती है। आखिर में सरकार को कुछ व्यापारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये भारत के अलग अलग राज्य के जो व्यापारी है वो खड़े हो पाएंगे। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए। देखो, आज सरकार का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यापारी काम करने के लिए आतुर है, वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, काम भी करेंगे, सब करेंगे, बट उसके ऊपर एक सरकार की सहायता चाहिए जो उनको बूस्ट कर सकती है आगे जाने में। आपका नाम? नितिन भाई। नितिन भाई, क्या अभी जो टैरिफ है यूएस का वो 50% हो गया है, इसका असर क्या होगी पूरे बाजार में, पूरे व्यवसाय में? जो पहले टैरिफ नहीं था, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी ने सुना नहीं था कि टैरिफ क्या है। उस वक्त भी मार्केट में कोई लेने वाला नहीं था, मतलब एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम था। 2 साल से डायमंड बिजनेस पूरी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि डायमंड जो है वो बिक नहीं रहा है। तो इसमें टैरिफ का कोई नया आ गया कोई स्लॉट, तो अभी ये प्रॉब्लम है कि 50% जो टैरिफ लगा है, तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि हीरा का उद्योग पूरा बंद हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। दिवाली के बाद में हमारे हीरा उद्योग में नया वर्ष दिवाली के बाद चालू होता है, तो दिवाली में सब हिसाब किताब करते हैं। तो दिवाली के बाद ऐसी स्थिति हुई है टैरिफ लगने के बाद कि कोई फैक्ट्री चालू नहीं होगी, ऑफिस भी चालू नहीं होगी, क्योंकि 50% टैरिफ बहुत बड़ी चीज़ है डायमंड में। क्योंकि डायमंड की चीज़ जो है वो शौक की चीज़ है, वो कोई खाने पी जीवन जरूरत की चीज़ नहीं है। तो पहले आदमी ये डायमंड नहीं खरीद सकते, इसलिए इतनी मंदी है हमारे बिजनेस में थी, ऑलरेडी फिर से मंदी आ गई है टैरिफ की वजह से। तो मतलब हमारा धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा अभी हमें लगता है। इसका कोई विकल्प मिल सकता है? अभी हमें कोई विकल्प अभी दिख नहीं रहा है। अब टैरिफ हटेगा तो कुछ इसमें रिजल्ट आ सकता है, लेकिन टैरिफ जो नहीं हटेगा
तो अभी धंधे में कुछ कहा नहीं जाता, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा डायमंड में। डायमंड के ऊपर बहुत असर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट या भारत में से वो बाहर हो रहा है वो पूरा बंद हो गया है। वो इसी हिसाब से वो हमारे कारखाना वाले लोग हैं, वो उसके नीचे वो कारीगर वर्क होते हैं, उसका रोजी नहीं दे सकते, इसलिए सभी कारखाने बंद कर। हमारे पास मजदूरी वर्क के जो डायमंड आते हैं वो आने वाला नहीं है, तो हम कैसे घिसाई करके उसको उसकी रोजी रोटी दे सकते हैं, इसलिए पूरे बहुत ज़्यादा पूरा धंधा ही बंद हो गया है। डायमंड का बिजनेस पिछले 3 साल से एक स्ट्रगल कर रहा था, जो संघर्ष में था, मंदी का माहौल था। जब टैरिफ नहीं लगा था फिर भी वो मंदी था, तो अभी तो टैरिफ 50% बढ़ा है, पहले 25% था, बाद में अभी 50% किया है। तो इसमें मार्केट में एक गाड़ी में ब्रेक आती है, ऐसे बिजनेस में रोक लग जाएगी, बिजनेस खड़ा रह जाएगा। जो व्यापारी है उसे जो 10,000 में डायमंड बेचने थे उसको कस्टमर नहीं मिल रहा था, तो भी वो टैरिफ लगने से 15,000 में बिकने, तो 10,000 का कस्टमर नहीं था, 15,000 में कैसे बिकेगा, वो आप भी समझ सकते हो। इसलिए टैरिफ लगने की वजह से बाजार एकदम रुक सा गया है, और एक जो रोजी रोटी का प्रश्न है, जो कारीगर वर्ग हैं, उसको एक पेचीदा प्रश्न खड़ा होगा उसमें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है। अभी अमेरिका सूरत के हीरा निर्यात का एक बड़ा प्रमुख बाजार है। ऐसे में इतना भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हीरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने चिंता जताते हुए बताया कि इस टैरिफ के चलते व्यापार में गिरावट आने की आशंका है। मेरी वजह से ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि जो टैरिफ लगा हुआ है 50%, वो नो डाउट उसकी असर ज़रूर होगी, पर दुनिया के 10 पॉलिश डायमंड होता है, उसमें से 9 पॉलिश डायमंड पैदा होते हैं सूरत में, तो दूसरा कोई दुनिया का देश में उसका मैन्युफैक्चर शक्य नहीं है। तो डायमंड की ज़रूरत है कि डायमंड जो अमेरिकन लोग की पसंद है, उसमें दूसरा देश कोई उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी असर बहुत नहीं रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी असर नहींवत रहेगी। नॉर्मली भैया देखो तो ऐसा है कि ये सब कंट्रीज़ की खुद की पॉलिसी रहती है, तो इसके अंदर अमेरिका जो टैरिफ लगाएगी वो देश की पॉलिसी है, तो पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि भाई समझ लो कि भाई अभी जो टैरिफ 25% का एडजस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसकी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो हर एक धंधे को ये टैरिफ लगाने का बोला है अमेरिका ने। तो ये डायमंड क्षेत्र ऐसा है कि 55 साल से चल रहा है, तेजी मंदी आया गया सब ये चलता, फिर भी इतना बड़ा हुआ है। पहले भी बहुत मंदी आई थी। फ्यूचर में ये धंधा दूसरा देश वाला कोई स्वीकार कर बनाने में कोई नहीं करेगा, वहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि यहाँ पैसे में मजदूरी देता है और वहाँ डॉलर में देनी पड़ती है, बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन यहीं रहेगा, उसको महंगा डायमंड होगा तो फिर भी वो पहनेंगे, क्योंकि ये शौक की बाबत है। वहीं अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले का असर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित लेदर इंडस्ट्री पर भी साफ नजर आ रहा है। यह उद्योग जो अपने 80% कारोबार के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पर निर्भर है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेदर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने सेक्टर को बड़ा झटका दिया है।
ये बहुत सारी फैक्ट्रियां पता कीजिएगा, सेडेल की तमाम फैक्ट्रियां जो यूएस पे ही निर्भर थी, उन लोगों ने एकदम अपने काम ही बंद कर दिए, सारे स्टाफ सबकी छुट्टी कर दी, पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। वो बना के क्या करेंगे? हार्स राइडिंग वगैरह का बड़ी मार्केट थी यूएस, उन सब ने तो पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। कोई हार्स का कवर बनाता था, कोई बनाता था, कोई सेडल बनाता था। हम लोगों के पास तो थोड़ी मोड़ी काम परसेंटेज लिया कि डोमेस्टिक भी है, थोड़ा मोड़ा और है तो काम चल रहा है। जो यूएस बेस थे तमाम, अरे आपके होजरी वाले थे, टेक्सटाइल वाले थे, जो वहीं से काम ही करते थे, उन्हीं लोगों के बड़े बायर थे, उन्हीं से सिर्फ उनका वही था, उन्हीं का ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते थे। अनाउंसमेंट हुआ था टैरिफ लगने का, जिस दिन 25% बढ़ा था, फिर 25% दोबारा बढ़ गया था। तो उसके बाद से जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑन होल्ड पे डाल दिया था उन्होंने, और हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि 25-26 तक का टाइम है, उसके बाद कुछ जो है सोल्यूशन निकलेगा। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लग जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल होने वाली असंभव चीज है ये, ठीक है ना। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये लगा कि हो जाएगा। जैसे चाइना पे भी लगा था 50%, 100%, लेकिन वहां पे लोगों ने एजिटेट किया, वहां के लोगों ने, तो वहां पे कम कर दिया गया, वापस से कम हो गया और बात उनकी सुलझ गई। तो हमें ऐसा लगा था कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है।